Good morning, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 8, motion. डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये फिजिक्स का चैप्टर है, इसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें जो डेफिनेशन है वो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट इज रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट when its position does not change with respect to a reference point. रेस्ट मतलब क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट। एक बॉडी को रेस्ट में हम तभी बोलेंगे व्हेन इट, जब उसकी पोजीशन डज नॉट चेंज, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हाउस है, शॉप है ये, और ये स्कूटर है, इस पे एक बॉय है, ठीक है। अब ये दोनों, ये रेफरेंस पॉइंट है शॉप और ये बॉय है। इसकी जो पोजीशन है यहीं पर है, डिस्टेंस इनके बीच में सेम है, तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई। रेफरेंस पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, देन इट्स कॉल्ड रेस्ट, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं मोशन। मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज said to be in motion when its position changes with respect to a reference point. एक बॉडी को हम मोशन में तभी बोलेंगे जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा विद रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। सपोज ये शॉप है, ठीक है, ये कोई बॉल है, ठीक है, इनके बीच में ये डिस्टेंस है। अब ये जो बॉल है, ये शॉप है, ये बॉल यहाँ आ गई, ठीक है, बॉल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये रेफरेंस पॉइंट तो वहीं रहा, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो ये मोशन में है। मतलब उसको मोशन किसको बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पहले यहाँ था, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तब उसको बोलते हैं मोशन। मोशन जो है वो 3 टाइप का होता है: लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, सर्कुलेटरी जो राउंड उसमें होता है, ऑसिलेटरी जो हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक ही स्टडी करेंगे, लीनियर मोशन। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं लीनियर मोशन क्या होता है। जो इसमें कुछ टर्म्स है, फिजिकल क्वांटिटीज़, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। जो फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी मटेरियल है जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको मेज़र कर सकते हैं, वो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। जिसको हम माप सकते हैं, जिसके गुण को हम माप सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। इट हैज़ 2 टाइप्स। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज़ स्केलर क्वांटिटी, इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि दोनों टाइप किसके हैं? फिजिकल क्वांटिटी के हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, मैग्नीट्यूड वो होता है, जैसे सपोज आपका मास है 30 किलोग्राम, ठीक है, 30 किलोग्राम, जिसको जो वैल्यू होती है ना उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। ये जो वैल्यू में जो वैल्यू होती है ना, नंबर में वैल्यू होती है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। पता लगे मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? जो जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको जो वैल्यू जो होती है वो नंबर में होती है, ठीक है, वो होती है मैग्नीट्यूड एंड नोट डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल इसका स्पीड, डिस्टेंस, ऐसे स्पीड 30 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर भी हो सकती है स्पीड, डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होती है, डिस्टेंस हो सकती है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है हैविंग, जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे होगी? जैसे
ईस्ट 30 किलोमीटर है, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया इसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, वेक्टर क्वांटिटी के। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड भी होता है और इनकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ मोशन, इसमें हमने क्या डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये सारा हमने किस में पढ़ना है, मोशन में पढ़ना है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, रास्ता जो होता है लेंथ है, वो कोई ऑब्जेक्ट उसको ट्रेवल कर रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, इसने डिस्टेंस ट्रैवल की ए पॉइंट से ये सी पॉइंट पर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ होगा, जो इसकी लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे यहाँ 0 थी और यहाँ पर सी पॉइंट में कितनी डिस्टेंस होगी, 60, ठीक है, ये डिस्टेंस होगी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है 60। हमें ये नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ये पॉजिटिव हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकती डिस्टेंस। इट्स ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये आ जाता है डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है मीटर। इसकी और भी होती है डिस्टेंस की, किलोमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है और मिलीमीटर होती है, मीटर होती है। बट जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेड, बिल्कुल शॉर्टेड डिस्टेंस है किसके बीच की, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इनिशियल मतलब जहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, शुरू की पोजीशन जो होगी वो इनिशियल पोजीशन है, और जहाँ चलते चलते वो रुक गया, ठीक है, वो फाइनल पोजीशन होगी, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने जो डिस्टेंस पढ़ा था वो स्केलर क्वांटिटी था, उसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट ऐसा है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इट कैन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जहाँ 0 लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट ने, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर डी पॉइंट पर आ गया, फिर ये डी पॉइंट से ऑब्जेक्ट वापस यू टर्न ले लिया इसने, सी पॉइंट पर आ गया। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या होगी, ए पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, ए से ये डी पर है, इनिशियल पोजीशन इसकी ए, फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, सी, ठीक है। क्योंकि ऐसे हमें यहाँ से चला, यहाँ मुड़ के यहाँ आ गया, तो ए इसकी इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन इसकी सी है, और डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 60। और डायरेक्शन तो आपको पता है, ये डायरेक्शन 4 टाइप की होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में गया ये, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन भी इसकी होती है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैग्नीट्यूड भी होता है 60, ठीक है। 60 इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, तो हम इसको लिखेंगे 60
ईस्ट। डायरेक्शन भी इसकी मेंशन करनी है साथ ही। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। जो अभी हमने डेफिनेशन देखी, डिस्टेंस इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ये एक्चुअल पाथ लेंथ है जो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो भी अभी हमने स्टडी किया, बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो छोटी सी डिस्टेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी मतलब इसे मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है बट होता है बट ये जीरो नहीं हो सकता। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डी अपॉन टाइम। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो स्पीड होती है उसकी स्केलर क्वांटिटी है ये, और ये पॉजिटिव होती है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट हम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वेलोसिटी देख लेते हैं हम। वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है कोई बॉडी, जो हमें गिवन टाइम दिया है उसकी डायरेक्शन भी है, उसको बोलते हैं। मतलब ये क्या है, इट इज़ स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हमें स्पीड पता है, स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है, वो होती है वेलोसिटी। इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी अपॉन टाइम। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन, ही पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव एंड जीरो भी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हम निकाल लेते हैं, ये एग्जाम में आ जाता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की सेकंड। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, पूरी टोटल स्पीड निकालनी है, एवरेज निकालनी है उसकी, तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, जिसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 2 है ये। तो मैथमेटिकली हम एवरेज जो वेलोसिटी है उसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, एवरेज के लिए हम ए बी लिख लेते हैं। तो मैथमेटिकली इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, और अपॉन टाइम। ठीक है, और एवरेज स्पीड का क्या आएगा, एवरेज स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है और करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।